वेलकम स्टूडेंट। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਜੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਰਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 6 8 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 4 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ एक क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड्स हो जाएगा। तो टाइम ना वेस्ट करिए, आप शुरुआत कर दी है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला कंसेप्ट भी समझते हैं। तो जे किसी ने चैनल को सबसक्राइब नहीं करे तो पहला प्लीज सबसक्राइब कर दो, तो बेल आइकन दबा दो ताकि सारे टाइप के ट्रिक्स जल्दी जल्दी ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाए। पुराने टॉपिक अगर किसी ने परमुटेशन एंड कंबीनेशन का नहीं कराया, पहले दिनों वाले टॉपिक नहीं करे, डे 4 1 2 3 नहीं करे, कंसेप्ट नहीं करे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन च लिंक है, प्लीज उथे जाके सारे दे सारे प्रीवियस टॉपिक थ्रू देख लिया जाए। शुरू करते हैं। टॉपिक की है एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम p इन n फैक्टोरियल। मीन किसी प्राइम p ਦਾ n फैक्टोरियल ਚ एक्सपोनेंट ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ? ਮੀਨ ਅਗਰ ਜਸਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੋ 8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ 8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਚ 3 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, 3 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖਦਾ 8 7 6 5 4 3 2 1। ਇੱਕ ਤਾਂ 3 ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ 3 ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਚ 3 2 टाइम आएगा, बाकी कुछ अदर हो जाएगा। मैं एवं लिख देना। ਇਹਦਾ मीनिंग अगर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਆ एक्सपोनेंट ऑफ 3 in 8 फैक्टोरियल is 2। मीन 8 ਦੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਚ 3 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, that is 2। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਕੀ ਆ एक्सपोनेंट ऑफ 3 मीन पावर ऑफ 3 in 8 फैक्टोरियल कितना आ रहा है, कितनी आ रही है 2 इज द आंसर। बहुत आसान से तो यही बोलते हैं क्वेश्चन से एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम 3 in 28 फैक्टोरियल। पहला तो कंसेप्ट सी बड़े ध्यान ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇਖ ਲਿਆ। 8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ 3 ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ 3 ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ एक्सपोनेंट। ਹੁਣ क्वेश्चन ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ क्वेश्चन ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, आ हो जाएगा। पहला क्वेश्चन की है व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम 3। 3 प्राइम दी एक्सपोनेंट की है 28 फैक्टोरियल से। ਇਹਦਾ मीनिंग 28 ਦੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਚ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 28 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਉਹਦੇ ਚ 3 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਰਨਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। 28 ਦੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, 28 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ मीन 28 27 26 25 24 23 ਕਰਦੇ 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 ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ 3 ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ 3 ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ 3 ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 27 ਤੋਂ 3 ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਹੋਰ 26 ਤੋਂ ਨਹੀਂ 25 ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ 24 ਤੋਂ 3 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, 23 ਤੋਂ ਨਹੀਂ 22 ਤੋਂ ਨਹੀਂ 21 ਤੋਂ ਇੱਕ 3 ਮਿਲ जाएगा, मिलेगा ना 3। बाकी मैं छोड़ रहा, बाकी जो 7 वगैरह फैक्टर में। हाँ जी, फिर 19 18 तो 3 मिल जाएगा, ठीक है। इस 27 तो 3 मिले 3, एक 24 तो मिल गया, एक 21 तो, एक 18 तो, एक फिर 15 तो मिल गया एक दिन। बाकी कुछ और भी है, मैंने पता है 28 के फैक्टोरियल से कुछ और भी होंगे। उस तो बाद 15 तो बाद 12 तो मिल गया, उस तो बाद 12 तो बाद मिल गया 9 तो कितने 3 मिल गया 2, उस तो बाद 6 तो 1 मिल गया, उस तो बाद 3 तो 1 मिल गया। अब कितने बन गए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पता नहीं 13 पता शायद एक कदम मैं छोड़ गया वहां। अब मिल गया 24 27 तो मिल गया, 26 तो ओ सॉरी 25 तो नहीं 24 तो मिल गया, उस तो बाद 21 तो मिल गया, उस तो बाद 18 सॉरी 18 तो 2 मिल गया, 18 तो 2। लेकिन करते करते मैं ये देख लिया 3 13 बार मिल गया, बाकी कुछ अलग है। मीन 28 दे फैक्टोरियल च 3 13 आ रहा, बाकी अलग है। बड़ा गंदा जा लग रहा, मैं भी भूल गया शायद। अगर 28 के फैक्टोरियल करते करते तो ठीक है, अगर उन्होंने 100 के फैक्टोरियल से पूछ लिया भाई आप तो गुम हो जाएंगे। ठीक है जी, एवं नहीं करना तो फिर क्वेश्चन करना किमें है, ये तो बड़ा टाइम वेस्ट हो गया। आज पहला ट्रिक देखते हैं क्वेश्चन विद इन सेकंड्स किमें करना, विद इन सेकंड्स। रेडी हो तुसी? मैं भी रेडी हाँ। अरब करना क्वेश्चन पहला देखते हैं ते इनु देखते हैं करना की है। बड़े ध्यान नाल ट्रिक देखो की व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम 3 in 28 फैक्टोरियल। 28 फैक्टोरियल से 3 कितनी बार आ रहा है। आज जो ट्रिक देखते हैं, पहला ट्रिक पकड़ियो। पहला ट्रिक की है एक्सपोनेंट
ऑफ p इन n फैक्टोरियल। आई ट्रिक का नाम है। मीन p कितनी बार आ रहा है n फैक्टोरियल च, तो वो नंबर कितनी बार आ रहा है 3 28 ਦੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ 5 ਕੁਛ ਦੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, np n ਦੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n/p ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਜੇ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪਲਸ n/p² ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ n/p³ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਅਪ ਟੂ 100 ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ। ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ट्रिक समझने दे तो 5 मिनट लग सकते हैं, पर जे तो एक बार ट्रिक समझ आ गई तो फिर तुम क्वेश्चन 10 सेकंड तो पहला भी कर सकते हो, 15 20 10 5 सेकंड से थोड़े क्विकली हो जाएगा। हाँ जी, एक बार ट्रिक पकड़ ली। एक्सपोनेंट ऑफ p इन n फैक्टोरियल। आज प्रूफ 1 करते हैं, देखते हैं विद इन सेकंड्स किमें होता है। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम 3 इन 28 फैक्टोरियल। इथे फैक्टोरियल की है n की है 28, प्राइम की है 3, तब कितनी बार आएगा। क्वेश्चन है 28 दे फैक्टोरियल से 3 कितनी बार आएगा, तो तुसी की बोलना है n 28/3। तुसी क्या कर रहे हो, पकड़ रहे हो, नीचे क्या आएगा फिर 28/p प्राइम, उस तो बाद प्राइम का स्क्वायर चल देगा 28/3 का क्यूब। मैं अगे भी चलता रहांगा, पता नहीं ना कितने तक चलना, 28/3 की पावर 4 एवं चलता जाऊंगा। एक ये 28/3 9 पॉइंट कुछ दा ग्रेटेस्ट इंटीजर की आएगा 9 प्लस 28/9 3 पॉइंट कुछ दा ग्रेटेस्ट इंटीजर की आएगा 3 प्लस 28/27 1 पॉइंट कुछ दा ग्रेटेस्ट इंटीजर की आ जाएगा 1 आ जाएगा 28/81। एक तो छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर की आ जाएगा 0। अगे आएगा 28 कुछ और आ जाएगा 243 या कुछ बढ़ता जाएगा। मीन अगले सारे दे ग्रेटेस्ट इंटीजर की आए जाएंगे 0। ते नाल ऐड कर लो 9 ते 3 12 ते 13। सीधा ना आसान विद इन सेकंड्स कर लिया ना तुसी। मेनू लग रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ जल्दी पकड़ से आ गया। हैव अ लुक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि है क्वेश्चन नंबर 2 बड़ी आसान ट्रिक के नाल हो जाएगा। व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 7 7 कितनी बार आ रहा है 100c50। 100c50 का मतलब क्या है, 100c50 का मतलब 100c50 मीन 100 दा फैक्टोरियल 50 दा फैक्टोरियल माइनस 50 दा फैक्टोरियल। ये थोड़ी जी गड़बड़ है। मान लो कितनी बार आ रहा है, तुसी पहला 100 से देखो। अगर 100 चे ये आ रहा है 100 दे फैक्टोरियल चे अगर 7 40 बार आ रहा है, जस्ट सपोज कर रहे हैं अगर 100 दे फैक्टोरियल चे 7 40 बार आ रहा है, जस्ट सपोज 50 दे फैक्टोरियल चे 7 आ रहा 19 बार, जस्ट सपोज करो 50 दे फैक्टोरियल चे 7 19 बार आ रहा है, ते नीचे वाले 50 दे फैक्टोरियल चे भी 7 19 बार है। बाकी कुछ अदर होएगा, मैं नाल लिख देना अदर, कुछ और फैक्टर होंगे। अदर मीन कुछ और फैक्टर। मैं गल कर रहा 100c50 दे, अगर 100 दे फैक्टोरियल चे 7 40 बार आ रहा है, जस्ट सपोज कर रहे हैं, हो सकता नहीं हो सकता। 100 दे फैक्टोरियल से मान लो 40 बार आ रहा है इनटू कुछ और 2 5 7 15 18 कुछ और बनते होंगे 7 तो बिना। 50 दे फैक्टोरियल से देखते हैं 7 कितनी बार आया, अगले 50 दे विच भी से मीन अगर इनके कोल 7 40 बार आया, इनके कोल 19 मींस 40 ते नीचे 38, तो टोटल सॉल्व करके 100c50 कोल 7 कितनी बार आ जाएगा 2 बार आ जाएगा। पॉइंट कट कर रहे हो, पॉइंट पकड़ रहे हो, इनके अकॉर्डिंग ही आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हैव अ लुक। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ एक्सपोनेंट इन 100c50। क्वेश्चन नंबर 2 100c। सब तो पहला देखते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 100 फैक्टोरियल। 100 दे फैक्टोरियल क्योंकि दा नाम 100 फैक्टोरियल है, 50 फैक्टोरियल है, 50 फैक्टोरियल है। 100 दे फैक्टोरियल से 7 कितनी बार आ रहा है, फार्मूला याद है 100/7। आता मैं आराम नाल लिख रहा, जब तो ट्रिक पता लगे तुसी डायरेक्ट कर लोगे नीचे 100/7 का स्क्वायर 100/7 का क्यूब।
ये बन गया 100/7, 100/7, ये बन गया 1 3 14 बन गया अकॉर्डिंग टू, ठीक है जी। मैं दोबारा देखना 7 ओके ठीक, ये बन गया 49, ये बन गया 14 पॉइंट समथिंग बन गया, 14 का मतलब मैं 40 लिखा, 14 पॉइंट समथिंग है, 14 पॉइंट कुछ है, एक ही बन गया। सोल्व कर देते हैं, ऐਵੇਂ नहीं करते, डायरेक्टली लिख देते हैं। ये बन गया 100/7, 100/7, 7 1 7, देन 30, 7 4 28, देन समथिंग कुछ ਹੁਣ पॉइंट लिख देते हैं, मीन 14 पॉइंट कुछ है। ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੱਲ कर रहे हैं, ये बन गया 100/49, ये मीन 2 पॉइंट कुछ बन गया, एक ये 0 पॉइंट कुछ बन गया। अगर 14 पॉइंट कुछ है तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 14, अगर 2 पॉइंट कुछ है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 0 पॉइंट कुछ है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। ਇਹਦਾ मतलब 7 ਦੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 100 ਦੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਚ 7 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਏਗਾ, 16 टाइम आएगा, नाल कुछ होर फैक्टर आएगा। फिलहाल लिख लिया 100 ਦੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਚ 7 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, 16 ਵਾਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 50 ਦੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, 50 ਦੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਚ किंदी एक्सपोनेंट डील कर रहे हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 7 का देखो जी है सीधा लिखना, दैट इज 50/7 प्लस 50/7 का स्क्वायर प्लस बाद वाले रहना, क्योंकि वो बनेगा 50/7 का क्यूब, वो एक तो छोटा ही आएगा, उन्होंने छोड़ना, एक तो छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर की आ जाएगा 0। ये बन गया 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7, 50/14 एट 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, मीन कितने आ रहा है 8, मीन 50 ਦੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਚ 7 8 टाइम आ रहा है, ਨਾਲ कोई और फैक्टर आ गया है। ये सेम 50 है, ये सेम 50 ਦੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਚ 7 8 टाइम आ रहा है, ਨਾਲ कुछ और फैक्टर, मैं ਐਵੇਂ लिख देना फैक्टर आ रहा है। मीन 100 ਦੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਚ 7 16 टाइम, ਇਹਦੇ ਚ 7 8 टाइम, ਇਹਦੇ ਚ 7 8 टाइम, 7 7 8 टाइम कैंसिल हो के सारे ਦੇ ਸਾਰੇ 7 कैंसिल हो जाएंगे। ਇਹਦਾ मतलब 100 C 50 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, 0 टाइम आ रहा है, कुछ बार भी नहीं आ रहा है। हैव ए लुक, बहुत आसान सी टॉपिक।